नुमान मार्केट में लॉकअप की सस्ती कॉपी तमाशा आ गया। तो क्या नाचो मैं? कोई भी नहीं जानता। जाओ बड़ा, जिस शक्ल से नहीं गोरा। दफा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ओ अच्छा, तमाशा जो है ना हर साल कभी वो बिग बॉस की कॉपी बन के आता है, कभी वो लव आइलैंड की कॉपी बन के आता और है इस दफा जो है वो लॉकअप की कॉपी बन के आ गया। सही। अच्छा, लॉकअप की कॉपी क्यों कह रही हूँ? अगर आप लोग यहाँ पर सबसे पहले कंटेस्टेंट कौन होंगी, आपको क्या लगता है? मैंने सुनने में आया है मेरे के फुल टाइम जो है ना बदनामे जमाना, समझ रहे हो, उनको रख लिया गया है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, सामिया हिजाब। ओह। ठीक है, सामिया का नाम यहाँ पे बड़े अच्छे अंदाज में लिया जाता है, सामिया मैं कि शायद कह रही है सानिहा। मुझे क्यों तोड़ा? वैसे इस बंदे ने सही कहा है, ये अपनी फैमिली के लिए ना एक सानिया से कम नहीं है। खैर, यहाँ पे सामिया हिजाब जो है वो फेक कॉपी बनने जा रही हैं शिवानगी जोशी की, जो लॉकअप की बहुत ज्यादा ना चर्चा में रहने वाली कंटेस्टेंट है। आप अगर उसको देखेंगे, उसी जैसे ये हेयर कट लेकर आई हैं, और कहीं ना कुछ इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका चीखना चिल्लाना, बातें करना एज इट इज वैसा ही। कौन है ये लोग? तुमने क्या किया शो में? एक ही टैलेंट में क्या ड्यूटी करेगी, क्योंकि हम सब बराबर करेंगे। ऐसे कोई नहीं ऐसे करके नहीं जाता। ये क्या है? तो ये वैसे हो सकता है ये वैसे भी बनने की कोशिश करे, वो जो थी नहीं बिग बॉस में कहती थी तोड़ा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टोमी, तोड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। तो ऐसा ही ये मल्टीपल करैक्टर जो है प्ले कर रही है, इसलिए इसकी बोंगियां देखने का तमाशा में बहुत पसंद आ रही हैं लोगों को। तो बहुत मासूम, बहुत प्यारी और बहुत भोली। मासूम, भोली और प्यारी सी गुड़िया विच बन जाए। Seriously. तो बेसिकली तमाशा की थीम भी तो यही है ना, लोग बेसिकली एंटरटेन होना चाहते हैं। पीपल वांट टू सी ऑल दीज शिट, स्पेशली अगर आप कोई भी इस तरह के रियलिटी शोज मतलब कि क्या अनुमान, किस चीज से इम्प्रेस होना? इस क्लिप से इम्प्रेस होना, तेरा जीना हराम करने के लिए बैठी हूँ मैं जानवर। मतलब कि इस तरह से आप फाइट करो और आप बेस्ट हो। देखो प्रोग्राम का नाम क्या है? तमाशा। तो तमाशा तो वो लगाएंगे ना। अभी पता है क्या, जब तमाशा लॉन्च हुआ था ना, तो उसकी शुरू की एपिसोड्स देख कर लोग कहते हैं हमें तो नींद आ रही है भाई। तो ऑब्वियसली उन्होंने फिर टाइम टू टाइम चीज़ों को अपग्रेड किया। उन्होंने पता चला कि अच्छा भाई किस तरह के लोग हमने लाने हैं, उनसे क्या काम करवाने हैं और किस वजह से हमारा शो अच्छा चलेगा। तो भाई ये शो में तो आप लोगों को बहुत सारी बोंगियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक तो इसमें है सामिया हिजाब, ठीक है, या सामिया बेहिजाब कह लें, और दूसरा इसमें है डॉक्टर जी, जिसके बारे में मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको मेल कहूँ या फीमेल कहूँ। डॉक्टर जी कौन है भला? वही तो नहीं है वो जिसका मिनाहिल मलिक के साथ सीन हुआ था? नहीं, वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, एक अपने आप को कहता है, बट अगर आप उसी की स्किन देखें तो आपका कभी दिल ना करे कि इसके पास ना कोई आप स्किन के लिए जाएं कभी। लेकिन अब जो इसका ये डायलॉग है ना, आप सुनेंगे आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे ये मेल है या फीमेल है। मैं जाए गवार हो रहा हूँ, मैं नहीं बैठूंगी। मैं बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई हो सकता है कि वो लड़का और लड़की के दरमियान वाली चीज़ हो। यार एक चीज होती है ना, ये लड़का होता है या लड़की होती है, नहीं, दरमियान वाली बनाई कहाँ से आ गई ना, हैं? ना, ये तो ना। स्पैरो की मुझे बहन लगती है। आउच आउच। और यहाँ पे ओवर एक्टर जो है मिस सामिया, वो यहाँ पे कहते हैं कि भाई मैं सबसे पहले अपना रूम चूज कर लेती हूँ, उससे पहले कोई कर ले। और मोहतरमा पहले देख तो लो, वहाँ पे एक कितार में बेड लगे हुए और है, और बेड के सामने एक कैमरा आपको देख रहा होता है। तो कौन सा रूम सिलेक्ट करना है? वहाँ पे एक बेड मिलेगा, और वो भी हो सकता है जब आप उधर से निकल जाओ तो वो बेड आपकी जगह किसी और नहीं, को मिल जाए। वैसे सामिया हिजाब को जो है वो बेड के सामने कैमरा लगा दिया गया है, तो इसकी तो रात की हरकतें पकड़ी जाएंगी। रात की हरकतें, ये वही वाले सारे एंगल्स बना के वैसे बड़ा कंटेंट दे रही है शो को। अच्छा, ऐसे एंगल्स में नाइट सूट इसने पहना होता है, चेयर पे बैठते हुए ऐसे अपने एंगल्स दे रही है ना कि कैमरामैन की भी मौजें हुई हैं, और शो भी हिट होने के बहुत ढेर सारे चांसेस हैं अब तो। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने सुना था कि अगर आपने किसी भी शो को हिट करना है ना, तो सामिया को बुला लो। नहीं, इस तरह के शो को, उसमें ये है कि मर्द की जो फैंटेसीज है ना उनको सेटिस्फाई करना शुरू कर दो। तो ये बादशाह तो इससे फिर बड़ा खुश होने वाला है, जो ऑफ कैमरा बैठकर इसको देख रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे नुमान कुछ इस टाइप के बर्गर बच्चे भी आए हुए हैं जिनको बोलने की तमीज नहीं है, बट उन्होंने ना अपना फेक एक्सेंट और फेक चीजें दिखानी है। अब आप यहाँ पे ये देखें, मुझे कोबरा की वाइब अच्छी लगी। क्या बोला तूने? मुझे कोबरा की वाइब अच्छी लगी। चल कोबरा नहीं है भाई, ये कोबरा। क्या यार, आप क्या प्रिटेंड करना चाहती हैं कि आप कहाँ से आई हैं? पाकिस्तान में ही है ना, और कुबरा तो एक बड़ा फेमस नाम है, बहुत अजलों से चलता आ रहा है, तो आपको यही नहीं पता?
बिल्कुल, ये खुद जानकर भी इस तरह का बोलते हैं, इनको पता होता है। बेसिकली आप इस शो का थोड़ा सा थीम को अंडरस्टैंड करना, जो ज़्यादा डिस्कशन में आएगा, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें करेगा, जिसको लोग ज़्यादा वोट करते हैं ना, फिर अब आप इस तरह की बातें करोगे तो ही लोग आप वहाँ पर आके बिल्कुल आप डिसेंट हो जाओगे, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे ना बोल रहे, तो फिर आपको क्या ही वोट पड़ जाएंगे। हाँ ये भी है। वैसे आप सही बात पकड़े हो। आप लोगों को लगेगा भाई सामिया को लेकर हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशंस कर रहे हैं, तो हम नहीं कर रहे। यहाँ पर इनके अपने ये जो है ना बंदे की बात सुन लें। दाग चांद पे होते हैं ना, तो चांद पे दाग अच्छे लगते हैं। बट एक्ने क्यूट लगता है मेरे फेस पे। चांद तो मर्द होता है ना, वो फीमेल है। वो एक्ने का पूछा होता है तो ये जो डॉक्टर्स है वो कहते हैं भाई चांद पे भी तो दाग होते हैं, लेकिन साथ वाला बंदा कहता है कि चांद मेल होता है, ये फीमेल है। मतलब कि उससे एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कि इसको चांद क्यों बोल दिया गया। खैर कहते हैं ना, इंसान चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, इंसान अपनी खसलत से बाज नहीं आता। सामने जब कि हमने बड़ी जो है ना डांस की वीडियोस वायरल होती हुई देखी हैं, वो किस किस एंगल में देखें, किस किस तरह से देखें, ऑडियंस को बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन मोहतरमा यहाँ पर भी आते ही घर को देखते ही डांस करना शुरू कर देती है। तो उसने ये चीज तो समझ से बाहर है भाई, क्यों? ये चीज उसने स्कूल से सीखी थी, भूल गई तुम? ओह यस, ये चीज तो उसने स्कूल से सीखी थी ना, और वहां से वो सीख के अपना टैलेंट कैसे छुपा सकती है, प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर आई हुई है। और उसके बाद फिर इसने सोशल मीडिया की दुनिया में धमाल डाले इस चीज़ के। तो ऑब्वियसली वैसे एक बात तो अब इंटरेस्टिंग हो रही होगी कि लोगों को फाइनली सामिया हिजाब जो है ना वो बगैर फिल्टर के नज़र आ गई होगी। अच्छा, लोगों ने इसे पहले भी बड़ा बिना फिल्टर के देखा है एक वीडियो में, जहाँ पर इसने आके बाकायदा ये बात की थी कि भाई लोग मुझसे मिलते हैं तो मुझे पहचानते नहीं है, क्या वही सामिया है, तो इसलिए मैं फिल्टर के बिना आती हूँ। और यहाँ पर अच्छा सबसे बड़ी खुश फहमी कह लो या गलत फहमी कह लो इस मोहतरमा को ये है कि भाई मैं एक्नी के साथ बहुत क्यूट लगती हूँ। बट एक्ने क्यूट लगता है मेरे फेस। बट एक्ने क्यूट लगता है मेरे फेस। बट एक्ने क्यूट लगता है मेरे फेस। नहीं, नो डाउट हर लड़की अपने आप में बहुत प्रीति है, बहुत प्यारी है, बट यार एक्नी के साथ हर लड़की को अपना आप नहीं अच्छा लग रहा होता, तो आप कैसे खुद को कह सकती हैं? असल में बात पता क्या है, सामिया की थोड़ी सी जो ब्यूटिफिकेशन है जिसकी वजह से ये डिस्कशन में है, ये लोगों ने या इसको लड़कों ने पसंद किया होगा, वो इसके फेस फीचर्स ठीक हैं, लेकिन जब वो कैमरा उसके ऊपर वो सारा फिल्टर लगा कर उसकी स्किन को क्लीन कर देता है तो इसके सिर्फ फेस फीचर्स आ रहे होते हैं, तो वो चीज़ लड़कों को अच्छी लगी और वो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की। लेकिन फिर जब लड़कों ने इसकी आंखों की तरफ देखा तो इसकी आई में एक बहुत बड़ा रेड कलर का डॉट है, जहाँ से लड़के फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए। ओह अच्छा। मैं कहा मेरे हस्बैंड को ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, मैं वहां पर दिखा ले जाऊं। मैं असल में ना जनरल पर्सपेक्टिव में लोगों के हवाले से बात कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि उसकी आंख में जो है ना वो खून का निशान है। और वैसे मैं आपको बात बताऊं, आंख एक ऐसी चीज़ है, वो मैं समझता हूँ क्लीन होना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आंख में अगर थोड़े से ज़्यादा इश्यूज हो ना तो वो बंदे की पर्सनैलिटी सारी तबाह हो जाती है। यहाँ पर बिग बॉस की तरह कपल्स भी बनेंगे। सामिया आप इसलिए सामिया भी मैं गेज करूँ। अब सामिया का एक कपल बन गया एक बंदे के साथ, उसके साथ बड़ी वीडियोस बना रही है, लेकिन एक ही सीन में एक बंदा इसको ऐसे इग्नोर करता है ना, उसको बैठ के पता नहीं क्या अजीबोगरीब बातें क्या कर रही होती है ये, और वो बस अपने खाने पे फोकस होता है। वो इसको मुंह नहीं लगा रहा होता। तो ये क्लिप भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। अरसे के बाद अपनी प्लेट साफ कर रही हूँ, ऐड लग रहा है मुझे ये सब कुछ करते हुए, मुझे नहीं आता। असल में जो सामिया है और सामिया जैसी जो भी जितनी लड़कियां ना, उनको पता क्या लगता है, उनको ऐसा लगता है कि हम ना कुछ भी करेंगे और दुनिया का हर लड़का हमारे पीछे ना वो पागल कुत्ते नहीं होते जैसे उसकी तरह पड़ जाएगा। जबकि भाई बहुत सारे लड़कों में एक अपना एटीट्यूड होता है, एक उनकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, एंड दे डोंट गिव अ शिट कि आप कितना वायरल हो, कितनी आपने सेडक्टिव पोस्ट की हुई हैं या आपका क्या सीन रहा है, वो अपनी धुन में अपने एटीट्यूड में रहना बहुत अच्छे से जानते हैं। नुमान इन लड़कियों को कैसे इन चीज़ों का आइडिया होगा जब ये ड्रामाज में देखते हैं कि दानिश तैमूर हर एक लड़की के पीछे जो है ना वो पागल होकर फिर रहे। ठीक है, फिरोज़ खान अपनी वाइफ से पता नहीं प्रॉपर्टीज़ के कागजात जलवा रहा है, गालियाँ खा रहा है, थप्पड़ खा रहा है, फिर भी उसके पीछे पीछे है। इसी तरह बिलाल अब्बास जो है इतने मुक्के थप्पड़ खाने के बाद भी उसी एक लड़की के पीछे, तो लड़कियों का कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड तो उस तरह से बन ही जाता है ना जब वो सोशल मीडिया पर देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा वायरल है कि भाई जो ड्रामा में दिखाई जाती है, जो ड्रामों में चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं हकीकत हो रही हैं, वो रियलिटी बेस्ड होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लड़कियां यही बैठकर सोचकर बैठी हुई हैं कि भाई ऐसे ही हमें कोई शहजादा आएगा, बड़ी सी मर्सिडीज़ में निकलेगा और ब्याह करके लेकर चला जाएगा। जबकि अगर आप उन ड्रामास पे भी थोड़ा सा गौर करें ना, तो वो जो कैरेक्टर होता है ना वो सिर्फ उस एक स्पेसिफिक लड़की के पीछे ही पागल होता है, और उस लड़की को मोस्ट लाइकली बहुत ही ज़्यादा रिजर्व दिखाया जाता है, बड़ा दिखाया जाता है कि वो अपनी वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करती है,
है, वो कोई इस तरह की कोई टिपिकल टिकटॉकर नहीं होती है, ना ही वो अपनी बॉडीज़ को, अपनी न्यूडिटी को एक्सपोज कर रही होती है, ना ही वो इस तरह की वाहियात हरकतें कर रही होती है। येस, बहुत ज़्यादा उनको क्रिंज हरकतें करते हुए दिखाया जाता है, बट मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि दुनिया का कोई भी मर्द ना, जब उसे किसी लड़की से प्यार हो जाता है ना, तो वो उसकी क्रिंज हरकतें बर्दाश्त कर लेता है हर हवाले से। अगर वो लड़की का करैक्टर अच्छा हो, लड़की लॉयल है, हर तरह से उसका ख्याल रखे, तो वो उसको बहुत कुछ बर्दाश्त भी करता है, नो डाउट। तो अनुमान, तमाशा के जैसे इसका नाम है वैसे ही यहाँ पे सारी लड़ाका खातून भी इधर आ चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे मतलब कि उनका आप ये डायलॉग चेक करो, मैं लड़ूंगी, मैं जब तक इस शो में हूँ मैं लड़ूंगी और लड़ती रहूंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखो ना, मेरी बात सुनो, पहले वक्तों में क्या होता था, जब मोहल्ले में किसी की दो औरतों की लड़ाई हो रही थी तो सारे बाहर निकल के बड़ा इंटरेस्ट लेकर देखते थे, कहते थे तमाशा लग गया एक दफ़ा फिर। तो बेसिकली ये चीज़ें इन लोगों ने ओवर द टाइम अंडरस्टैंड की हैं कि हमने अपने शो को, क्योंकि तमाशा जो शो है ना, मैं देख रहा हूँ कि हर साल बेहतर हो रहा है, ठीक है ना। इस साल अगर ये सारी चीज़ें जो आप बता रही ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट एज अ व्यूअर, अगर मैं तमाशा का कोई फ़ैन होता तो मुझे यही कुछ ही देखना है। अगर ये चीज़ें नहीं आएंगी तो मैं इसमें क्या देख लूँगा। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कुछ अटेंशन सीकिंग के पीछे पड़े हुए हैं, कुछ वायरल होने के पीछे पड़े हुए हैं, और यहाँ पर तो मुझे नहीं समझ आती कि उनके क्लिप ले लेकर लोग जिस तरह से तोड़ मड़ोड़ कर लगा रहे हैं, उनको बड़ा सेलिब्रिटी प्रिटेंड कर रहे हैं, अजीब सा लग रहा है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बेसिकली तमाशा हो गया, बिग बॉस हो गया, या जो लॉकअप हो गया, इस तरह के जो शोज़ हैं ना, ये इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि वो लोग आकर अपनी पॉपुलैरिटी को रीगेन कर सकें जो अब डाई हो रहे हैं, ठीक है ना। बिग बॉस से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। बिग बॉस में भी हमेशा उन्हीं लोगों को लिया जाता था जो सेलिब्रिटीज़, अब उनको कोई पूछता नहीं था तो उनको बुला लिया जाता था, और वो फिर जब अपनी सारी कारीगरी दिखाते थे तो वो कहीं ना कहीं डिस्कशन में आते थे। तो यही चीज़ है, यही ट्रेंड है और यही चलता आ रहा है। बिल्कुल नुमान, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करूँगी, क्योंकि लास्ट सीज़न में हमने देखा था सैफ अली खान या सैफ खान करके एक बंदा जो था वो काफ़ी पॉपुलर हुआ इसी तमाशा में, ठीक है, और उसने विन किया शो को, और आजकल उसको एक से बढ़कर एक ड्रामा मिल रहा है, हर मेन ड्रामा में वो आ रहा है, तो वो डिस्कशन में आ गया। इसी तरह हमने हुमैरा असगर को भी देखा था, जिनकी अब डेथ हो चुकी है, वो भी किसी एक सीज़न का पार्ट थे, और उसमें उनके कुछ क्लिप्स काफ़ी वायरल हुए थे, जिसके बाद उनको उनकी डेथ से पहले एक और ड्रामा मिला था, जिस ड्रामे की शूटिंग वगैरह के बाद उनकी डेथ हो गई और वो उस लॉन्च पर नहीं पहुंच पाई। खुश रहें और खुशियां बिखेरें। तो ये चीज़ें आपकी बिल्कुल इस बात से मैं रिलेट करूंगी, जैसे इंडिया में जब बिग बॉस चलते हैं तो राखी सावंत को ऐड किया जाता है, एक तो उससे तड़का काफ़ी मिल जाता है और वो दोबारा से पॉपुलर हो जाती है। और शिवानगी जोशी को देखा जाए अब लॉकअप में, तो इस बंदी की एक टाइम पर बहुत ज़्यादा फेस वैल्यू थी, जब वो एक ड्रामा इनका चलता था, साथ निभाना सारे, पता नहीं किस टाइप का करके ड्रामा था, कोई था इनका स्टार प्लस वगैरह का, तो उधर ये बहुत ज़्यादा फेमस थी। फिर इनकी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी कम होने लग गई, ये टिकटॉक्स में आ गई, वहाँ से थोड़ी सी फेस वैल्यू बढ़ी, लेकिन जैसे टिकटॉक बंद हो गई तो फिर ये थोड़ा सा डाउन होने लगी। अब दोबारा से इन्हें लॉकअप में रखा गया तो इनकी दोबारा से फैन फॉलोइंग बनी है, फेस वैल्यू बढ़ गई है। और ख़ास तौर पे आप लोगों ने लॉकअप में एक सीन देखा था कि इन्होंने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को डिस्कस करना था कि हमारे साथ ये हुआ, क्योंकि लोग खाली आपकी फ़ाइट नहीं देखना चाहते, लोग आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। तो जब आप अपना चाइल्डहुड का कोई ऐसा ट्रॉमा बताते हैं कि अच्छा मेरा फ़लाँ अंकल मेरे साथ ये गलत हरकत करता रहा है, या कोई बॉय इस तरह की बताएगा कि मेरे साथ मेरे ही अंकल ने रेप करने की कोशिश की थी, तो लोग बड़ा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो हो सकता है मे भी आपको तमाशा सीज़न में भी कुछ इस तरह का एक सेगमेंट देखने को मिले, जहां पर लोग अपने साथ मजाक में तो ऐड कर रहे हैं, अपने तमाशों में तो ऐड कर रहे हैं, बट अपने साथ इमोशनली भी कनेक्ट करें। बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरे ख्याल से तमाशा के अंदर अब ये लोग फाइनली वो चीज़ अचीव करने में कुछ ना कुछ कामयाब हो रहे हैं जिसके लिए ये शो क्रिएट किया गया। देखिए, कोई भी चीज़ है ना, उसको थोड़ा टाइम लगता है। अब जब ये शो स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे इट्स अ फ्लॉप शो, बहुत सारे लोगों ने कॉपी तो खैर बहुत ज़्यादा इसको बिग बॉस से कहा कि कॉपी है, बिल्कुल कॉपी है। इंस्पिरेशन तो आपको समहाउ कहीं ना कहीं से लेनी पड़ती है, बट एट द एंड देखा जाता है कि आप देखते भी यही चीज़ें हो, आपको पसंद भी यही आती हैं। अब आप मुझे बताएं कि इसकी जगह कोई और ऐसा शो बना दिया जाए जो पाकिस्तान की सकाफ़त के हिसाब से हो, तो क्या वो देखोगे? क्या आपको कोई ऐसा शो दिखा दे जहाँ पर एक पंजाबी लड़की अपने टिपिकल ड्रेस के अंदर आई है, सिंधी अपने उसमें आई है, पठानी अपने उसमें आई है, लड़के जो हैं वो बड़े शरीफ हैं और उनका एक वो कल्चर दिखाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से शायद अब तो उसको पीटीवी भी जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा हो गएगा नहीं भाई। आप यकीन माने कि एक अलहमरा में शो चल रहा है और वहाँ पर यही सकाफत वगैरह दिखाई जा रही है, 70s वगैरह के सारा कुछ, तो उसकी इतनी ज़्यादा प्रमोशन हो रही है, इतना ज़्यादा, उसको इवन के एयर वाइड डिजिटल पे न्यूज़ तक चल गई उसकी।
बट मजाल है कि उसकी कोई टिकटें बिक रही हूँ। भाई लोग देखना ये चाहते हैं, अब जनरेशन चेंज हो चुकी है। जेन जी को देखने हैं पंगे, उनको देखना है कि भाई दंगे, हाँ दंगे, उनको देखना है कहाँ पे क्या चल रहा है, उनको देखनी है न्यूडिटी, उनको देखने हैं भाई फन देखना, उन्हें कहीं ना कहीं से कुछ चाहिए। अब आप यहाँ पर ये देख लें कि बारबी मूवी जब लॉन्च हुई, ठीक है, ये जेंजी ने क्या किया कि बारबी कॉस्ट्यूम पिंक कलर की थीम पहनकर सिनेमाज में जाकर मूवीज देखने लगे। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था, अच्छा मूवी देखने जाना है यार, क्यों रेडी हो रहे हो, मूवी देखने के लिए रेडी हो रहे हो, चलो इन्हीं शॉर्ट्स में निकल चलो, चलो इसी शलवार कमीज में निकल चलो, चलो यार रफ सा बंद बनाकर चले जाओ, यूं लड़कियां जाती थी। बट अच्छा अब स्पाइडरमैन की मूवी आई है, नहीं अब हमने इस तरह से ड्रेसअप होकर जाना है, अब हमने इस तरह से अटेंशन सीख करनी, इस तरह से मूवी को प्रमोट करना है प्रॉपर। अब लड़कियां या लड़के उनकी जो भी फेवरेट मूवी सिनेमा में लगती है वो उसके अकॉर्डिंग ड्रेसअप होकर जाती हैं, वैसे ही कॉस्ट्यूम्स पहनकर जाते हैं। तो टाइम चेंज हो रहा है, लोगों को यही सब कुछ पसंद आता है, इसी से उन्हें अटेंशन मिलती है। और नुमान अक्सर ये बात कहते हैं कि भाई जो जेनजी है ना, वो एक्सट्रीमली अटेंशन सीकिंग जो जनरेशन है वो उनमें से है, उन्हें कोई भी पंगा करके, कोई भी उल्ट पटांग हरकत करके अटेंशन चाहिए होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो बहरहाल इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग डे बाय डे। आप लोगों के इसके बारे में क्या रिमार्क्स हैं, कैसा लग रहा है आपको ये तमाशा शो, आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप चाहते हो कि हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाएं जहां पर फर्दर वीडियोस को डिस्कस करें जो भी इस शो से रिलेटेड वायरल हो रही हैं, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हम आपके कमेंट्स को ज़रूर देखते भी हैं, रिएक्ट भी करते हैं और ज़रूर उसको कैटर करके वीडियो भी बनाएंगे। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, बाय बाय।